दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। इसके पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। तो आइए पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याओं का योग यानी मान निकालना, सम संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो बोल रहा है कि मतलब 12 तक के सम संख्याओं का। तो 12 तक 12 संख्या में सम संख्या निकालेंगे तो 6 निकलेंगी। इसी प्रकार ये आपको एक क्वेश्चन बना दिया, प्रथम 6 सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। चाहे इसको आप समझिए चाहे इसको, मतलब क्वेश्चन दोनों एक ही चीज कह रहे हैं कि चाहे प्रथम 6 सम संख्याओं के वर्गों का निकालिए, चाहे 2, 4, 6, 12 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। तो इसको भी हम दोस्तों उसी प्रकार निकालेंगे जिस प्रकार इसके पहले हम लोग निकालते थे प्राकृतिक वाला, प्राकृतिक या विषम जो भी निकालते थे हम लोग, इसी प्रकार इसको भी करना है। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना है, इसका सूत्र हम आपको बता दे रहे हैं। इसका सूत्र होता है n कोष्टक में n+1, फिर दूसरे कोष्टक में n+2, अब बाई में होता है बटे में 6। तो इसी के आधार पर हम लोग मान रख देंगे। n का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, n आता है 12, यानी लास्ट संख्या यही है ना, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 12। फिर इसके बाद किया है n+1, तो गुणे में क्या हो जाएगा, 12 12 ये हो गया और एक इसमें जोड़ना है तो हो जाएगा 13। फिर गुणे बोला है 13, n में 2 जोड़ना है तो 12 2 14 हो जाएगा। अब बटे में 6, तो बराबर अब इसको काट लीजिए। तो 6 दूनी 12 और 14 दूनी 28। 28 और 13 का गुणा करना है दोस्तों। 28 और 13 गुणा क्या हो जाएगा, 14 दहम 140, 14 ती 42, यानी कि 182। और आप इसी में 182 को जब आप 2 से गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 364, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ऐसे आपको करना है, यानी कि जब सम संख्याओं को बोलेगा तो सीधे आपको जितना n का मान रहेगा उसी में एक बढ़ा देना है, एक एक बार बढ़ाना है, फिर उसमें एक और बढ़ा देना, यानी 12 फिर 13 फिर 14 बटे में 6 करके आपको सॉल्व कर देना है। तो आइए दोस्तों इसको हम नोट करके लिख लेते हैं। नोट का मतलब ये हो जाएगा कि आपको ये जो सूत्र लगा है इसको आप हमेशा के लिए, कि हमेशा के लिए आपको हो जाएगा। नोट करके आप डालिए 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग डैश डैश करके प्लस n का स्क्वायर, यानी कि कितनी भी संख्या सम हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, के वर्गों का मान क्या होगा, n कोष्टक में n+1 दूसरे कोष्टक में n+2/6 होता है। इतना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग, यानी ये विषम संख्याओं का वर्ग है। देखिए सब जितनी भी संख्या है विषम संख्या है। तो इसको भी हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वही जो सम में सूत्र लगता है वही इसमें भी लगता है। यानी कि इसको हमें निकालने के लिए लास्ट का क्या दिया है, 15 दिया है। तो 15 गुणे में 16 गुणे में 17 अब बटे में 6, बस इसी को काट देना है। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 अट्ठे 16। तो अब इसी को बस आपको सॉल्व कर देना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 पंच 40, यानी कि आपका आ जाएगा 40 गुणे में 17। तो 17 की क्या होगा, 0, 17 चौक 68, 680 आएगा आपका आंसर। यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। ऐसे आपको निकालना है। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिए कि इसमें कौन सा सूत्र लगा है। तो हम नोट करके आपको लिखवा दें, नोट यानी 1 का क्यूब प्लस
1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग डॉट 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 n का वर्ग। तो आपका इसका सूत्र हो जाएगा बराबर n कोष्टक में n प्लस 1 दूसरे कोष्टक में n प्लस 2 बटे में 6 होगा। मतलब कोई भी संख्या हो विषम संख्याओं का तो आपको यही सूत्र लगाना है। अगर सम भी होगा तब भी यही लगेगा, सम में भी यही सूत्र ही यूज होता है। तो ऐसे आप लोगों को करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डैश डैश करके 10 का क्यूब। चाहे इसको आप देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मान, चाहे इसको आप मतलब दोनों का क्वेश्चन के कहने का मतलब एक है, यानी सॉल्व करेंगे तो एक ही आंसर आएगा दोनों का। तो ये हमसे बोला है 10 का क्यूब, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला एक लगाते हैं। तो जब हमको बोला है 10 घनों का योग बोला है ना, तो आपको क्या करना है, अंतिम संख्या लेना है n, यानी n हमारा क्या है 10 है। इसी में एक प्लस करके लिख देना है 11, अब बटे में कर देना है 2, तो 2 पंचे 10 और 11 पचे 55, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा क्या 55। और इसी का हमको कर देना है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर भी है तो ये इसको कर देना है स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर क्या होगा 55 का स्क्वायर क्या होगा 55 का स्क्वायर करने के लिए आप डायरेक्ट इसको करिए 5 5 25, तो आप डायरेक्ट 25 लिख दीजिए और इसमें एक बढ़ा कर दीजिए 6 पंचे 30, तो यहाँ पर लिख दीजिए 30। यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। ऐसे आपको करना है। तो आइए हम नोट करके इसको लिखा देते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही फार्मूला लगना है। तो नोट करके आप डाल लीजिए नोट में प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कोष्टक में हो जाएगा, क्या हो जाएगा n, फिर कोष्टक में n प्लस 1 अब पूरे का आपका हो जाएगा बटे 2 और होल स्क्वायर होगा। वही चीज दोस्तों हमने यहाँ पर लगाया है। देखिए n का मतलब 10, फिर n प्लस 1, यानी कि जो n है उसमें एक प्लस करना है तो 11 हो गए, बटे में 2 लिख दिया और इसके स्क्वायर दिया है ना तो हमने स्क्वायर कर दिया, बस वही चीज़ है। तो दोस्तों ऐसे आप लोगों को जितने भी सवाल हैं जिस प्रकार से हमने बताया इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताए गए सवाल आपको अच्छे लगे हों, समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।